हेलो गाइस। सो टुडे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल मींस इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। ठीक है। आईएफसी कैंडल का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स। मतलब ये ऐसी कैंडल्स होती हैं जिनमें जो बड़े बड़े हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका बहुत बड़ा क्वांटिटी में पैसा लगता है। ओके। सो ये बेसिकली एक कैंडल नहीं होती। जैसे हम पढ़ते हैं बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, हैमर, डोजी, इन्वर्टेड हैमर, ड्रैगन फ्लाई डोजी, जो हम ये सारी कैंडल्स पढ़ते हैं ये बेसिकली क्या होती है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं मेनली। बट जो हमारा आईएफसी कैंडल होता है वो एक सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक्स होता है। ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग मार्केट मैनिपुलेशन। जब बड़े बड़े जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि जो ब्लू जो वेल्स होते हैं हमारे, जो वेल्स होते हैं, जब वो हमारे मार्केट के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पैसा डालते हैं तो उस टाइम पे ये कैंडल्स फॉर्म होती है। एंड जैसे कि मैंने बताया, ये कोई सिंगल कैंडल नहीं होती है, इट इज अ सीरीज ऑफ कैंडल्स। मतलब इसके अंदर दो तीन चार पांच कैंडल्स का एक पूरा कंप्लीट एक पैटर्न होता है। ठीक है। वेयर प्राइस टेक्स लिक्विडिटी फ्रॉम स्विंग हाई और स्विंग लो। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ स्पेसिफिक जगह पे ही मिलती है हमें। जैसे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, इन प्राइस एक्शन टर्म। एंड अगर हम बात करें एसएमसी के बेसिस पे तो ये हमें मिलती है सप्लाई एंड डिमांड जोन्स पे। ओके। तो लोगों का काम क्या होता है, जब प्राइस डिमांड जोन पे जाता है तो लोग बाय कर लेते हैं, और जब सप्लाई जोन पे जाता है तो लोग सेल कर देते हैं। वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न है, किस तरीके से ये बिहेव करेगा, उस कैंडलस्टिक पैटर्न के पीछे कैसी साइकोलॉजी है। ठीक है। तो हम वही समझेंगे आज कि कैसे कैसे मार्केट के अंदर ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने वाला है, आईएफसी कैंडल। ठीक है। तो हम इसी कैंडल के ऊपर आज स्टडी करेंगे कंप्लीट। ओके। सो नेक्स्ट मैं दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखना है हमको कि आईएफसी कैंडल कैसे बनता है। ओके। तो देखो, आईएफसी कैंडल बेसिकली क्या है, मैंने बताई दिया आपको कि ये सीरीज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज अ रेजिस्टेंस पॉइंट। अगर आप देख पा रहे हो, ये एक रेजिस्टेंस है जहां से प्राइस एक बार यहाँ पे गिरा है। देखो, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने सेलिंग करी होगी, तो उनके एसएल कहाँ होंगे, उनके एसएल इस एरिया के ऊपर होंगे। ठीक है। फिर प्राइस ऊपर गया एंड फिर एक सेलिंग करी, तो जिन लोगों ने यहाँ पे सेलिंग करी होगी उन लोगों के एसएल कहाँ होंगे, उन लोगों के एसएल भी इसी एरिया के अंदर होंगे। मींस ये जो एरिया है हमारा, ये क्या है, एक लिक्विडिटी पूल एरिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ लिक्विडिटी पूल एरिया। अब मार्केट देखो दोबारा से ऊपर की तरफ गया एंड यहाँ पे भी सेलिंग कराई गई, मींस यहाँ पे भी एसएल अवेलेबल है। मतलब इस पूरे जोन के ऊपर सभी लोगों के एसएल्स अवेलेबल है जिन लोगों ने सेलिंग करी है। ओके। अब देखो मार्केट धीरे 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 ऊपर गया एंड धीरे धीरे छोटे छोटे एवरेज छोटे छोटे कैंडल्स बना के ब्रेकआउट किया इस जोन का। देखो, इस जोन का यहाँ पे ब्रेकआउट किया एंड मार्क जो प्राइस था वो शार्पली रिवर्स कर गया। शार्पली रिवर्स कर गया प्राइस उसी जोन से। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि आप फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया प्राइस ने। ठीक है ना। या फिर मैन्युपुलेशन हो गया। मैन्युपुलेशन क्या मतलब, यहाँ पे क्यों मैन्युपुलेशन हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे भी देखो एसएल्स अवेलेबल थे ऊपर। यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग करी उनके भी एसएल ऊपर अवेलेबल थे। मतलब लिक्विडिटी, लिक्विड व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी बेसिकली एसएल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ बनानी है। देखो, तुमने पहचान लिया कि दिस इज अवर आईएफसी कैंडल। ये हमारा एक आईएफसी कैंडल है। हाउ दिस बिकम आईएफसी कैंडल? देखो, छोटे छोटे कैंडल से ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस देन शार्पली रिवर्स कर गया इन सिंगल कैंडल। तो हमारी एंट्री इस पॉइंट पे बनेगी, एसएल यहाँ पे होगा टॉप पे, एंड हम ये मार्केट को ट्रेड करेंगे। ठीक है। सिंपल। तो ये हमने समझा यहाँ पे कि हमारा कैसे स्ट्रक्चर बनता है। सेम इन डाउन ट्रेंड एंड सेम इन अप ट्रेंड। मतलब सेम इन सपोर्ट एंड सेम इन रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो सेम एग्जांपल है। ये डिमांड जोन का है एंड ये सप्लाई जोन का है। ये सप्लाई जोन का एग्जांपल है, ये डिमांड जोन का एग्जांपल है। ठीक है। देखो यहाँ पे प्राइस क्या हुआ, प्राइस ने ब्रेकआउट किया
ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस शार्पली रिवर्स कर गया एंड हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, यहाँ पे हमारा एसएल होगा एंड हम ये वाला प्राइस को क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे, राइट, सिंपल। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमें समझना है लॉजिक, मतलब हमको ट्रेड कैसे करना है बेसिकली, ठीक है ना। मतलब इस आईएफसी कैंडल के पीछे का लॉजिक क्या है, देखो लॉजिक मैंने बताया। जैसे कि मान लो एक सपोर्ट एरिया है या फिर एक रेजिस्टेंस एरिया है, प्राइस बार बार वहां से जाता है, लोगों ने अपनी माइंडसेट ऐसा बना रखा है, सारे लोगों ने, सारे ट्रेडर्स ने, सारे रिटेलर्स ने अपना माइंडसेट ऐसा बना रखा है कि जब भी प्राइस सपोर्ट पे जाए या रेजिस्टेंस पे जाए, सपोर्ट पे जाएगा तो हम बाय कर लेंगे, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम सेल कर लेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि जब लोग सेल करते हैं तो उस रेजिस्टेंस या सपोर्ट के ऊपर नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है। तो मार्केट का नेचर होता है, मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करता है जिधर एसएल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सेम केस में मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव किया जहां पे ज्यादा एसएल अवेलेबल थे, लिक्विडिटी लिया मार्केट एंड वहां से शार्पली रिवर्स कर गया। यही इसके पीछे का एक स्मॉल सा लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब हमें समझना है कि हमको एंट्री कहाँ बनानी है, राइट। हमको एंट्री किस पॉइंट पे बनानी है, कैसे एंट्री लेनी है, ठीक है। मतलब रूल्स फॉर ट्रेड, देखो जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे पास एक मॉड्यूल होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए। 90% लोग इसलिए लॉस करते हैं मार्केट के अंदर बिकॉज वो प्लान तो लेकर आते हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, ठीक है ना। मैं भी एक टाइम पे ऐसा था कि मैं प्लान तो लेकर आता था बट उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता था। बस फोमो में गैम्बलिंग गैम्बलिंग की तरह मैं ट्रेड करता था, ठीक है। बट अभी मेरे अंदर एक मतलब पेशेंस डेवलप हो चुका है कि मुझे ट्रेड तभी करना है जब मेरे ये रूल्स मीट करेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, जब आपको ट्रेड तभी करना है जब मार्केट अपने की एरिया पे हो। की एरिया मतलब जैसे कि मैंने बताया एसएमसी के टर्म में सप्लाई जोन पे हो या फिर डिमांड जोन पे हो, और प्राइस एक्शन के टर्म में या तो सपोर्ट पे हो रेजिस्टेंस पे हो, सिंपल। तुम्हें ये चेक करना है कि मार्केट के पास लिक्विडिटी हो। अगर सपोर्ट पे है, अगर सपोर्ट पे है मार्केट तो नीचे लिक्विडिटी होनी चाहिए, नीचे लोगों के बायर्स। सपोर्ट पे क्या लोग करते हैं, बाइंग करते हैं, बाइंग करते हैं। सब कैसल का होंगे, सपोर्ट के नीचे होंगे। तो मार्केट के पास लिक्विडिटी होनी चाहिए, तुम्हें देखना है मार्केट वहां से एक दो बार ऊपर नीचे गया हो तो मतलब लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है। सेम एज विद रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस पे कौन क्या करते हैं, लोग सेलिंग करते हैं, तो सब कैसल का होंगे, ऊपर होंगे, रेजिस्टेंस के ऊपर। तो मतलब ऊपर की तरफ क्या होगी, लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, ओके। एंड मार्केट का वेट करना है कि मार्केट लिक्विडिटी ले। जैसे आपको ब्रेकआउट होते ही ट्रेड नहीं करना है, या तो ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट हो तब ट्रेड मारना है, ठीक है ना। रिट्रेसमेंट अगर नहीं हुआ एंड कैंडल अगर उस जोन के अंदर क्लोज कर गई तो आपको एक सेलिंग ट्रेड ले लेना है, ठीक है। वेट करना है आपको लिक्विडिटी ग्रैब होने का एंड देन फिर मार्केट क्या करेगी, वहां से शार्पली रिवर्स कर जाएगी एक ही कैंडल के अंदर, या तो सपोर्ट है तो ग्रीन कैंडल में, रेजिस्टेंस है तो रेड कैंडल में, ओके। एंड देन आपको वहां पे उस पॉइंट पे एंट्री बनानी है। देखो आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है, यहाँ पे आपका एसएल होगा एंड आप ये वाला जोन को क्या करोगे, ट्रेड करोगे, ओके। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। एंड चलो हम इसको एक बार लाइव चार्ट में भी समझ लेते हैं कि हमको कैसा, मतलब यहाँ पे तो हमें समझ नहीं आ रहा होगा, इतना सिंपल सिचुएशंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल वैसा वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी रहे, ठीक है। जस्ट वेट अ मिनट। तो मैं एक वैसा एग्जांपल भी लेके आया हूँ जिससे हमको पता चले कि कैसे हमको समझना है। तो आपको देखना है कि देखो ये एक क्या है, सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है, ओके। ये एक रेजिस्टेंस है, मतलब एक डिमांड, एक सप्लाई जोन है, सॉरी, ठीक है। प्राइस देखो यहाँ पे गया एंड स्मॉल स्मॉल कैंडल्स के साथ इसने देखो ब्रेकआउट किया एंड प्राइस फिर एक ही कैंडल के अंदर यहाँ पे देखो शार्पली रिवर्स कर गया। तो ऐसा नहीं आईएफसी कैंडल में तीन चार कैंडल ही बनेंगी या फिर ब्रेकआउट होते ही रिवर्स कर जाएगा। आपको वेट करना है टिल द लिक्विडिटी ग्रैब। आपको प्राइस का एक्शन देखना है, प्राइस का मूवमेंट देखना है एंड देन आपको ट्रेड करना है, सिंपल। तो आप यहाँ पे ट्रेड करोगे, आपका एसएल यहाँ पे रहेगा एंड आप ये वाला जोन को क्या करोगे, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सेम विद डाउन ट्रेंड, इतना सिंपल है। आप इसकी लाइव चार्ट पे दो चार बार प्रैक्टिस करना,
ठीक है। एंड इट्स वेरी सिंपल, सच बताऊं तो ट्रेडिंग बहुत ज्यादा सिंपल है अगर आपका माइंड सेट, देखो ट्रेडिंग के अंदर 5% आपकी स्ट्रेटेजी होती है, 95% आपका माइंड सेट होता है। आपका माइंड सेट जितना स्ट्रांग होगा आप उतना अच्छे से ट्रेड कर पाओगे, आप उतना बेटर परफॉर्मेंस दिखा पाओगे। मार्क माय वर्ड्स, आप जितना अच्छा माइंड सेट होगा आपका, जितनी अच्छी आपकी साइकोलॉजी होगी, आप जब भी ट्रेड ले रहे हो अपने से, भाई कसम खा लो, मैं सच बता रहा हूँ, अंडा अंडी मंडी कर लो भाई, सच बता रहा हूँ, अंडी मंडी कर लो कि भाई मैं या तो इस ट्रेड में टारगेट लेके निकलूंगा या फिर स्टॉप लॉस लेके निकलूंगा, बीच में ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा भाई। ठीक है, तो ऐसा माइंडसेट रखो एंड देन तुम रिजल्ट देखना, रिजल्ट कितने बेटर हैं। और मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पे तुम इंडिपेंडेंट बन सकते हो। यू आर योर ओन किंग, तुम अपने ही सब कुछ हो, तुम्हें कोई किसी के नीचे काम नहीं करना, बस। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर द डे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई लाइव स्ट्रीम। ठीक है,